बधाई इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू। ओके सर, क्या नाम है आपका? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? थोड़ा अपने बारे में बताइए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा नाम उत्कर्ष मिश्रा है, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ और मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, ऑप्शनल सोशियोलॉजी, और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। सेकेंड। ओके, इंटरव्यू कौन सा? फर्स्ट फर्स्ट इंटरव्यू, सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट इंटरव्यू। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा फील कर रहे हो आप? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, होल्ड भी काफ़ी कॉर्डियल था। तो इंटरव्यू से पहले थोड़ी नर्वसनेस हुई थी, थोड़ा घबराहट हुई थी? वो तो हुई। अच्छा अच्छा, अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी अच्छा लगा। किस तरीके से सवाल आपसे पूछेगा? डेप बेस्ड था या फिर आपके ऑप्शनल से पूछेगा? करंट इश्यूज पे बात हुई? करंट इश्यूज पे मेरे से तो नहीं पूछेगा, मेरा ज़्यादातर मेरा डेप बेस्ड ही गया। डेप बेस्ड गया, एक आईआर का क्वेश्चन था बस। अच्छा अच्छा, डेप से क्या क्या सवाल पूछेगा, थोड़ा हिंट दे पाया? डेफ डेफ से हॉबीज़ को लेकर के, लीडरशिप पोजीशन को लेकर के, आप और मेरे कॉलेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और कुछ कॉलेज से रिलेटेड कुछ कॉलेज क्वेश्चन। से। ओके, क्या बताएंगे आप? मतलब इस बार जो प्रीलिम्स आपने क्रैक किया है, तो जीएस पेपर 1 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और सी सेट में कितने क्वेश्चन? मैं ज़्यादा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था, 90 के ऊपर, क्योंकि मेरा एक्यूरेसी रेट उतना अच्छा नहीं था, तो मैं मैथमेटिकली इसलिए ज़्यादा ही अटेम्प्ट करता था ताकि ऑफसेट हो जाए थोड़ा। और सी सेट में अब की बार सी सेट काफ़ी टफ आया था। मैंने तब भी मैंने अराउंड 49-50 क्वेश्चन किए थे, ज़्यादातर मैंने कॉम्प्रीहेंशन किया। और उसके बाद जैसे कि अपने आंसर की से की के साथ जब मिला है, कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, क्या एक्यूरेसी थी? सी सेट में हाँ, सी सेट में सी सेट में अराउंड 40 क्वेश्चन सही थे। 40 क्वेश्चन सही थे। लेकिन कोचिंग की आंसर की कभी कभी गलत भी होती, तो आगे पीछे थोड़ा बहुत हो हाँ, सकता है। तो सी सेट के लिए इस बार आपने कितने मतलब मॉक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस किए थे? सी सेट के लिए पिछले 4-5 साल के आप अच्छे से लगा लीजिए आप पेपर, और जीएस के लिए पिछले एटलीस्ट 15-20 साल का आप एनालिसिस कर। सी सेट के लिए कोई कोचिंग वगैरह आपने लिए थे? जैसे आपने, आपका भी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है ना, तो कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस है। ओके, तो सी सेट में इस बार आपको कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, दिक्कत तो आई थी। मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, लेकिन आपको एक सर्टेन वेटेज ही देना है। अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो तुरंत छोड़ करके आप कॉम्प्रीहेंशन की तरफ मूव कर जाइए। वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ईगो पे नहीं लेना है, या बहुत ज़्यादा उस पर एक हद से ऊपर टाइम नहीं स्पेंड करना। और प्रिपरेशन में भी आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मैथ्स के भरोसे चले जाएँ या कॉम्प्रीहेंशन के भरोसे चले जाएँ, सब पे कुछ कुछ एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए ताकि सिंपल क्वेश्चंस आप कर लें। ओके, प्रीलिम से पहले मॉक टेस्ट आप कब से लगाना शुरू किए थे, और मॉक्स में कितने मार्क्स आपको आते थे प्रीलिम से पहले? प्रीलिम से पहले वही 21 की लाइन में नंबर आते थे, और मेंस में भी मेरे कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे। लेकिन ठीक था, मतलब एवरेज। वैसे आपने कब से शुरू की थी? मैंने 4th ईयर से शुरू की थी अपने कॉलेज का। तो अभी जैसे कि स्टूडेंट्स मॉक्स लगा रहे होंगे, तो मॉक्स में कितने मार्क्स आने चाहिए था ताकि उनको पता चले कि वो प्रीलिम्स निकाल सकें? मेरे ख्याल से मॉक्स के भरोसे तो नहीं, मॉक्स के नंबर के भरोसे आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। ये है कि आप मॉक्स अगर लगा रहे हैं तो उसको अच्छे से एनालाइज करिए, सारे आंसर्स जो है, जो टॉपिक आपका गलत हो रहा है उसको बार बार आप अच्छे से एनालिसिस करिए। ज़्यादा मॉक्स नहीं लगा पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए? मैंने प्रीलिम्स के लिए अब की बार अराउंड 30 लगाए थे, 30-35 के अराउंड मैंने लगाए थे। अगर आप 90-80 बच्चे 80-90 तक भी लगाते हैं, अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 30-35 ही लगाइए, लेकिन उसको अच्छे से एनालिसिस ज़रूर कीजिए। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आप मॉक टेस्ट कोचिंग में जाकर लगाते थे या फिर घर में ही बैठ के लगाते थे? घर पे ही मेरा ज़्यादातर मोस्टली होता था, और कुछ कुछ मैंने कोचिंग में जाके भी लगाए, दोनों साथ। सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने चाहिए इस समय या फुल डे? इस टाइम आप सेक्शनल अभी लगा सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम है प्रीलिम्स का, तो एक एक सब्जेक्ट उठाइए, रिवाइज करिए, उसका एक सेक्शनल लगा लीजिए, फिर अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। और कोई नया क्वेश्चन हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो तो उसको अपने नोट्स में या तो ऐड ऑन कर लीजिए, उसी को फिर बार बार रिवाइज करते रहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, बहुत ज़्यादा एक या दो क्वेश्चन के पीछे आप पूरे रिसोर्सेज मत चेंज करिए। लिमिटेड रिसोर्सेज, और उसी पे पूरा भरोसा रख के आप अच्छे से करें। जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि लिमिटेड रिसोर्सेस होने चाहिए, सभी टॉपर्स ये बोलते कि
सोर्सेस लिमिट रखो है ना, लिमिटेड रखो, तो कैसे लिमिटेड रखे? क्या किसी एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक पढ़ना चाहिए या फिर कैसे क्या है? मैंने तो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने तो 1 या 2 बुक से ऊपर मैं नहीं गया। अच्छा अच्छा। हाँ, और ऑप्शनल के लिए भी मैंने कोई ऐसे ख़ास बुक नहीं ली थी, तो कोचिंग के जो नोट्स थे उसी को मैंने अच्छे से तो पेपर से पहले पहले किसी एक बुक को आपने कितनी बार रिवीजन किया? 5-6 बार आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट रिवाइज़ हो जाए। मतलब एटलीस्ट आप इतना कर लीजिए, उस बुक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए वहाँ पे। जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जी क्योंकि ये जो कोई भी सीरियस कैंडिडेट होगा वो ज़्यादातर लोग गलत नहीं करें। हाँ तो आपको भी यही कोशिश करनी है कि एटलीस्ट सिली मिस्टेक हो तो बहुत कम हो। जी जी। कुछ टॉपर्स ये बताते हैं कि प्रीलिम से पहले पहले आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए ताकि पेपर देने से 2-4 दिन पहले वो आप अच्छे से रिवीजन कर पाए। तो बताएंगे शॉर्ट नोट्स आप भी बनाते थे या अगर बनाते थे तो कैसे बनाते थे? मैंने तो ज़्यादा शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, मेरे पास उतना टाइम नहीं था। लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ऐसी बुक्स का मुझे नहीं लगता शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा होता है। आप जैसे आपने अगर मॉक टेस्ट दिया है कोई प्रीलिम्स का, तो उसमें जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो आप उसकी एक अलग से मैंने एक कॉपी बना ली थी और उसमें वहीं पे शॉर्ट में वो लिख लेता था उस टॉपिक के बारे में, या फिर और फिर आप उसको भी रिवाइज आप करते रहिए। मेंस को लेकर के आप मैंने कुछ ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जैसे डेटा हो गया, कोट्स हो गए कुछ-कुछ, या एग्ज़ाम्पल्स हो गए, या कुछ-कुछ जो डायरेक्टली दिए हुए टॉपिक्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, या फिर फूड प्रोसेसिंग हो गया। तो इन सब के आप 1-1, 2-2 पेज के आप नोट्स बना लीजिए ऐसे। बाकी जैसे कोई अगर वाइडर है, इकॉनमी हो गया, तो आप इसके शॉर्ट नोट्स एक लेवल से ऊपर आप नहीं बना सकते। तो मैंने फिर उनके नहीं। ओके, अभी जैसे कि प्रीलिम्स के लिए कुछ ही दिन बचा हुआ होगा, तो अभी क्या मैसेज रहेगा एक्सपीरियंस के लिए जो इस टाइम प्रीलिम्स में 2024 वाले प्रीलिम्स में बैठ रहा है, और इस समय को वो कैसे यूज़ करें? मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न और ज़्यादा फोकस स्टैटिक पार्ट पे देना है। करंट में कई बार हमें लगता है कि करंट हम ज़्यादा पढ़ लें तो हमारे नंबर आ जाएंगे। मेरे ख्याल से कट ऑफ करंट से नहीं जाती, स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा आपको जाती। 70-30 का आप रेशियो रखिए, 70% टाइम स्टैटिक को, 30% टाइम आप करंट को रखिए। और इस टाइम अभी 2 महीना है तो आप सेक्शनल पेपर आप लगा सकते हैं, और लास्ट का जब 1 महीना हो तो आप फुल लेंथ 7-8 पेपर आप लगा लीजिए एकदम एग्ज़ाम कंडीशंस में अच्छे से, और पेपर्स को काफ़ी अच्छे से एनालाइज कीजिए जो आप। चलिए सर, ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू।